मर्चंट नेव्ही हे पुरुषांची मक्तेदारी असलेलं क्षेत्र असा आजवरचा समज. मात्र उधळणाऱ्या समुद्राला आव्हान देण्याची ताकद फक्त पुरुषांमध्ये असते हा गैरसमज एका कोकण कन्येनं चुकीचा ठरवलाय. आंतरराष्ट्रीय कंपनीमध्ये उच्च पदावर असलेल्या तेजस्विनीची कहाणी आपण पाहूया. लहानपणी भातुकलीमध्ये रमण्यापेक्षा गॅरेजमध्ये तिचं मन रमलं. ऑफिस कल्चरपेक्षा इंजिन रूमचे तिला वेध लागले. नेल पॉलिशपेक्षा ऑइल्सने माखलेली नखं तिच्या सौंदर्याची ओळख बनले. ही कहाणी आहे रत्नागिरीच्या मराठी मुस्लिम कुटुंबात जन्माला आलेल्या शबीना जिवाजीची. मच्छीमाराची ही लेक आज डेन्मार्कच्या टॉम या प्रतिष्ठित शिपिंग कंपनीत शिपवरती सेकंड इंजिनियर म्हणून काम करते. जगभरातल्या आव्हानात्मक क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे मर्चंट नेव्ही. आजही पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या क्षेत्रात जगभरात पाहिलं तर महिलांचं प्रमाण हे 2% आहे आणि भारताबद्दल सांगायचं झालं तर यामध्ये महिलांचं प्रमाण हे 0.5% इतकंच आहे. यावरूनच हे क्षेत्र महिलांसाठी किती आव्हानात्मक आहे याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. शबीनाचा डहाणू ते डेन्मार्क हा प्रवास नक्कीच सोपा नव्हता आणि त्याची सुरुवात होती ती घरापासूनच. मला सांग शबीना, मर्चंट नेव्ही कशी ओळख झाली आणि तू या क्षेत्रात कशी आलीस? एक्चुअली मैं कन्वीनियंट हूँ हिंदी में बात करने के, सो आई गो ऑन विद हिंदी. बचपन से मामा को देखा था गैराज में काम करते हुए, तो उनके साथ बैठ के मैं कभी मशीन, कभी लैपिंग कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत सीख लेती थी. बहुत बारी तोड़ देती थी लेकिन काफ़ी टाइम ठीक भी हो जाता था. तो ऐसे करते करते मुझे ये लगा कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, बट मर्चेंट नेवी में जाना है ये नहीं पता था. तो एज़ आई ग्रो इन रैंक, जब मैं आगे बढ़ी तो मेरे बड़े डैडी भी शिपिंग से थे. तो जब उन्होंने बताया कि अब इस फील्ड में विमेन भी आने लगी है, देन मुझे ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे भी हाथ से काम करना है, ना कि कंप्यूटर पे बैठ के वही मोनोटोनस जॉब करना है. पुण्याच्या कॉलेजमध्ये जेव्हा तू ॲडमिशन घ्यायला गेली तेव्हा 1000 मुलं होती आणि तुम्ही फक्त 4 मुली. सलवार सूट घातला होतास तू. पहिल्यांदा जेव्हा इतक्या मुलांना बघून यांच्यामध्ये आता आपल्याला सगळ्यांना शिक्षण घ्यायचं आहे, मनाची तयारी कशी केली? वैसे मेंटली प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि एडमिशन से पहले जो वार्डन थे उन्होंने भी समझा दिया था, एंड इस फील्ड के बारे में मुझे पता था कि लड़कियां तो है नहीं, तो मेंटली तो प्रिपेयर्ड थी. बट एक कहीं ना कहीं डर था कि इतने लड़कों में कैसे मैं सरवाइव कर पाऊँगी. बट मुझे लगता है कि मैनेट की जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई से ज़्यादा जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हम लोग बने हैं, जो हूटिंग होती थी, जो हमें परेशान करते थे लड़के, ऊपर से चिल्लाया करते थे, तो आई थिंक वो ज़्यादा मैटर किया यहाँ तक मेंटली स्ट्रॉन्ग होने में. इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट आई मीन. कैसे होता था लड़कों के साथ वहाँ पे डील करना, कितना डिफिकल्ट होता था? बहुत ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट, आई मीन इनिशियल डेज़ में, फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली बहुत डिफ़िकल्ट होता था. जब आप एक छोटे से खेत से निकल के कहीं जा रहे हो, हमेशा मम्मीज़ गर्ल और वैसे रहे हो, एंड देन उस टाइम पे एक ऐसा एक्सपोजर जहाँ पे मतलब लड़के इतनी बदतमीज़ी पे उतर आते थे कि आप बता ही नहीं सकते कि क्या करें. तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था. कैबिन में जाके रोती भी थी कि कैसी फील्ड में आ गई हूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था ना, प्रूव करना था अपने आप को. फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में हीरो बने. थर्ड ईयर में तो ऐसा होता था कि फिर कोई हिम्मत नहीं करता था कुछ बोलने की, क्योंकि मैं बड़ी तेज़ थी. मतलब कोई बोलता था तो मैं उसे सुना देती थी, गाली गलौज भी कर लेते थे. तो वैसा एक था कि लड़कों के साथ लड़के बन के रहते थे. कभी ऐसा फीलिंग नहीं आने दिया कि हम लड़कियां हैं. पीटी भी करते थे तो हम आगे आगे दौड़ते थे, लड़के पीछे पीछे दौड़ते थे. या
तो कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने उनके साथ दिया। जैसे बहुत सारे अच्छे लड़के होते थे जो हमें हेल्प करना चाहते थे पढ़ाई के मामले में, नोट्स वगैरह देने के मामले में, तो हमारे सीनियर्स क्या करते थे, अगर कभी लड़कियों के साथ देख लिया तो फिर उनकी रैगिंग होती थी कि हाँ तुम आओ अभी हम तुम्हारी रैगिंग लेते हैं। तो जो बेचारे अच्छे लड़के थे वो भी बात करना बंद कर देते थे। बेसिकली ऐसा होता था कि कभी किसी से कोई हेल्प मांगने जाओ तो हमसे ऐसा बिहेव करते थे जैसे हम अछूत हैं, जाओ जाओ तुम यहाँ से जाओ, हमें मतलब बात मत करो हमसे, हमें प्रॉब्लम होती थी। तो दिस वॉज द सिनेरियो। शिक्षण पूर्ण झालं त्याच्यानंतर सेलिंगला जाणं जेव्हा ठरलं तर घरातल्यांना कसं कन्व्हिन्स केलं? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था उनको कन्विंस करना, क्योंकि लोन वोन ले रखा था तो ऑप्शन था नहीं। बट उनका ये कहना था कि सिंस तुमने बीटेक किया है तो तुम्हें यहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। लेकिन मेरा ये कहना था कि एक बार सेलिंग करने दो, अगर मुझे समझ आई तो मैं कर लूँगी आगे, और नहीं समझ आई तो फिर मतलब मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया। एटलीस्ट एक बार मुझे ट्राई करने दो। तो दे वे क्वाइट ओके। मैं कहा बस आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए, दुनिया चाहे जैसी भी हो। अगर गलत करना होगा किसी लड़की को तो वो कहीं भी कर सकती है, उसके लिए शिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डेन्मार्कच्या कंपनीत तू काम करतेस, जेव्हा पहिल्यांदा आणि तिकडे काम करणारी तू एकमेव मुलगी होती, तर जेव्हा तू पहिल्यांदा सेलिंगला गेली तर तिथल्या लोकांची काय रिॲक्शन होती आणि तुला पहिला सेलिंगचा अनुभव कसा होता? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम जब मैंने शिप पे लैंड किया तो मुझे ऐसा लगा मैं कोई एलियन हूँ, यू नो। सारे लोग ब्रिजविंग से, खिड़की से सब लोग मुझे देख रहे हैं कि एक अजूबा आ गया है। ऑफिस ने बहुत केयर की मेरी, कि जब मैं पहली बार जा रही थी उन लोगों ने एक ऑफिशियल मेल किया कि भाई पहली बार एक लड़की आ रही है तो ट्रीट हर वेल एंड ऑल। लेकिन बड़ा अजीब सा लगा, यू नो, कि मतलब लोग ऐसे आपको घूर रहे हैं जैसे कि कोई मतलब दूसरे प्लैनेट से कोई आ गया हो। बट बेसिकली ये कहना चाहूँगी कि जब आप अगर अपने आप को मिक्स करते हो ना एक माहौल में, तो सामने वाले को भी फिर ऐसा अलग नहीं लगता। जब आप अपने आप को एक फीमेल की तरह देखोगे तो दुनिया भी आपको फिर वैसे ही ट्रीट करेगी, यू नो। तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। एयरपोर्ट पे जब फैमिली ने छोड़ दिया तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी इनके साथ जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। रोई मैं उधर खड़े रह के, इमिग्रेशन तक रो रही थी, लोग मुझे देख रहे थे। बट मुझे ये कहा गया था कि तुम्हारे साथ और भी क्रू लोग जा रहे हैं तो तुम उनके साथ मिल जाओ बेटा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो मेरा एक ही कहना था, मम्मी अभी तक तो अकेली निकाला है मैंने, मैं आगे भी निकालूंगी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं शिप पे जा रही थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं एयरप्लेन में बैठी हूँ। या तो मैं इससे पहले कभी फ़्लाइट में बैठी नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट देखा था। मैं हमेशा कंप्लेन करती थी कि मैंने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा, मैंने कभी फ़्लाइट नहीं देखी। तो उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा फ़्लाइट से आना जाना कोई करता भी नहीं था। बैक इन आई गेस 2012 की बात है ये, जब मैंने सेलिंग स्टार्ट की थी। तो एक मिक्स फीलिंग थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ वापस जाना है मुझे। मुलगी आहे किंवा महिला काम करते तर सिंपथी मिळते की जास्त, की काय नेमकं कसं असतं? इनिशियली जब मैं किसी भी शिप पे ज्वाइन करती हूँ तो लोग मुझे सिंपति देने की कोशिश करते हैं, अरे यार फीमेल है, यू नो, उसको मत दो ये। लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि बेसिकली आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। मेरा ये मानना है कि अगर आप वुमेन हो या मैन हो, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको सैलरी मिल रही है आपको अपना प्रूफ करना पड़ेगा, आपको वैसा काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं लेडी हूँ तो मुझे इस काम से एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। तो उनको फिर कंफर्टेबल करना पड़ता है कि भाई मैं ये काम कर सकती हूँ सर, मैं कंफर्टेबल हूँ इस काम को लेके। फिर जब वो देखते हैं कि हाँ ये लेडी कर लेती है, फिर तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। एक मेल कलीग से ज़्यादा वो मुझ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। चारी बाजूला तुमच्या समुद्र असतो, घरापासून आपण लांब असतो, तर इथे मेंटली किंवा मानसिकदृष्ट्या पण खूप स्ट्रॉंग असावं लागतं। तर हे सगळं कसं मॅनेज करते? बेसिकली तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी घर की याद भी बहुत आती है। बट देन काम इतना होता है और लोगों से इतना ज़्यादा मिलना जुलना हो जाता है। शाम में कभी साथ में बैठ गए, यू मिंगल विद पीपल, यू नो। आप भी अपने आप को कंफर्ट लेवल पर लेकर जाइए, तब वो आपको एक फ़ीमेल नहीं एक कलीग समझेंगे। तो फिर मजाक मस्ती ऐसे होते रहती है, तो टाइम कट जाता है। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब तो काफ़ी साल हो गए तो इतना मैटर नहीं करता अब। शबीना, खूप ताण म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या सुद्धा हे क्षेत्र खूप आव्हानात्मक आहे। मग असं कधी वाटलं का की सोडून द्यावं, नाही करायचंय मला? नहीं, ऐसा सरप्राइजिंगली मुझे एक
पल के लिए भी ऐसा कभी नहीं लगा कि ये मुझसे होगा नहीं या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है या कुछ। उल्टा लोग मुझे कहते हैं, चीफ इंजीनियर्स मुझे कहते हैं, यार तू कितना टेंशन लेती है, तू कितना मेंटल स्ट्रेस में रहती है, छोड़ दे ये फील्ड, लड़कियों के लिए नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा कहते हैं ये लोग। फिर मैं उनसे सवाल करती थी, सर क्या मैं किसी चीज़ में कम हूँ जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? तो बोले नहीं शबीना, लुकिंग एट योर कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए नहीं है, हो सकता है तुम्हें अच्छी ऑफिस जॉब मिल जाए, लेकिन एक पल के लिए भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये फील्ड छोड़नी चाहिए। मर्चंट नेव्हीमध्ये आजही महिलांचं प्रमाण कमी आहे का? काय 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 कारण वाटतं तुला? एक तो ये है कि लड़कियां आ तो जाती है इस फील्ड में लेकिन सरवाइव नहीं कर पाती, स्पेशली इंजन रूम में, वेर इन बहुत ज़्यादा मेहनत के काम होते हैं, टेम्परेचर इतने ज़्यादा होते हैं, फिर फीमेल्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती है एज वी ऑल नो। तो ये सारे काम को ना लड़कियां पीछे नहीं छोड़ पाती है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। प्लस पोस्ट मैरिज की जो चीज़ें हैं कि चलो हस्बैंड भी अगर मर्चेंट नेवी से है तो वो भी सेल कर रहा है, लड़की भी सेल कर रही है, तो मिलेंगे कब एक दूसरे को? और अगर मर्चेंट नेवी से नहीं है तो फिर वो हमारी लाइफ नहीं समझ पाएगा। तो ये सारे होते हैं जो फीमेल जो है बहुत कम है इस फील्ड में। प्लस बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होती हैं सेफ्टी को लेकर, या फिर मतलब जो मेंटेनेंस के काम होते हैं जहाँ पे एक फ़ीमेल जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो लोगों को ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़, तो आगे जाके फीमेल्स ये फील्ड छोड़ देती है। तुझ्या वाट्याला पण या सगळ्या गोष्टी आल्या असतील, तू यांच्यावरती कशी मात केली, तू कसं डील केलं या गोष्टींसोबत? देखो राखी, पहले तो ऐसा था कि जैसे गर्ल्स प्रॉब्लम्स आती हैं आगे ये चीज़ों को लेकर, तो ऐसा आपको रहना है जैसे कि बहुत नॉर्मल है ये सब चीज़ें, आपको ये सब चीज़ें डील करते आनी चाहिए। मतलब मेरी ये सोच है कि वाई यू शुड टेक लीवे इन दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन व्हेन अ मैन कैन वर्क, अ फीमेल कैन ऑल्सो वर्क। एंड औरत इसलिए नहीं बनाई गई है कि आदमी को प्रूव करे वो काम वो कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। औरत इसलिए भी बनाई गई है कि वो काम कर सके जो आदमी नहीं कर सकता, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कभी ऐसा है कुछ हैवी मशीन उठाना है या कुछ हैवी पार्ट उठाना है, तो उसमें आप अपना दिमाग लगाइए, ना कि ताकत लगाइए। तो उसमें दिमाग लगाती हूँ मैं, अकेले काम करती हूँ, और कभी हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगने में भी कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी तो आप मांग लो हेल्प। ज्या मुलींना या क्षेत्रात यायचंय मर्चंट नेव्हीमध्ये, त्यांना काय सांगशील? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में लड़कियाँ आएँ, ताकि लोगों की जो मेंटालिटी है इस फील्ड को लेकर वो खुले, लोगों को पता लगे कि जो मर्चेंट नेवी वो 10 साल पहले या 15 साल पहले जो मर्चेंट नेवी जानते थे वो आज वैसा नहीं रहा है, वो बहुत अलग हो चुका है। पहले लोगों को लगता था मर्चेंट नेवी मतलब क्या है, शराब चलती है, दारू चलती है यहाँ वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो सब जगह ये सब बैन कर दिए, कुछ नहीं है ऐसा, एंड इट्स वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। जब तक लड़की खुद नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होता है, तो आप पे भी डिपेंड करता है आप इसे कैसे टैकल करते हो। शबीनाने आपल्या कर्तृत्वाने घरातल्यांचा विश्वास सार्थ ठरवलाच, पण मर्चंट नेव्हीमध्ये काम करू पाहणाऱ्या अनेकींना प्रेरणाही दिली आहे. सगळ्यांनी तिला तेच समजवलं की तू हे बन, आपले इंजिनियर बन, मग वकील बन, कुठले कुठले ऑप्शन मामानी पण दाखवले, पण तिने नाही ऐकलं. मला ते सगळं करायचंच नाही आहे. मला फक्त ह्याच फील्डची मला असं आहे, मी ह्याच्यातच जाईन, मला हेच बरं वाटते. तर ते म्हणाले की फार हार्ड काम आहे, हे मुलगी जात करू नाही शकणार, आम्ही आहे तर पुरुष हारून जातात, तर ही मुलगी परत येईल, सगळे पैसे तुमचे फुकट जाईल. एक्चुअली जब इसके एडमिशन के लिए मैं गई थी वहाँ पुणे में, तब जब इनसे भी मिले थे ना, तो वो सर भी बताए कि लड़की के लिए बहुत टफ है वहाँ पे। तब लड़कियाँ नहीं थी, सिर्फ एक लड़की थी। इसको मैं लेकर गई थी, इसको सारी चीज़ें बताई कि तुझे ये सब करना है, और ये बहुत नाजुक, मतलब बहुत नाजुक थी। तो जब हमने 1 लाख भर चुके थे, इसके बाद भी मैंने इसको बोला कि फॉर्म खींच ले, नहीं करना है, नहीं होगा। फिर बोले कि हम अपनी इतनी हालत अच्छी नहीं है तो हम कैसे करेंगे। मैंने कहा कैसे भी हम कुछ भी करेंगे, हम गोल्ड बेच देंगे, सब बेच देंगे, लेकिन ये नहीं करना है तुझे, क्योंकि लड़कियों का हमारे इसमें कोई जल्दी निकालता भी नहीं बाहर। 12th के बाद इसने मतलब इतना वो कर लिया ना कि फिर उसने खाना पीना छोड़ा। फिर बोलने लगी कि अगर ये बात है तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, घर में बैठूंगी। ये बात हुई। संकट लाटांमागून लाटांसारखी चाल करून आली.
कधी त्यांनी शबीनाला बुडवण्याचा प्रयत्न केला तर कधी खचवण्याचा. पण दर्यावर स्वार होणाऱ्या बापाचं काळीज घेऊन मच्छीमाराची ही लेक समुद्रावरती लीलया राज्य करतेय. हेच बळ प्रत्येक लेकीमध्ये यावं म्हणून शबीनासारख्या धाडसी मुलींच्या कहाण्या सांगत राहण्याची गरज आहे. कॅमेरा पर्सन प्रशांत माने सोबत राखी पाटोळे, ABP माझा, डहाणू. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.